Assalamu alaikum. I am Gulnaz Nadeem and you are watching Cooking with Gulnaz. Welcome back on my channel. आज हम आपके लिए एक शानदार सी हैदराबादी कच्चे गोश्त की जो बिरयानी है वो लेकर आए हैं, उसकी रेसिपी लाए हैं। और ये रेसिपी मैं आज आपसे जो शेयर करने लगी हूँ ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। और जो अम्मियों की रेसिपी होती है वो बहुत ख़ास होती है, बहुत स्पेशल होती है। जैसे मैं आपसे शेयर करूँगी और आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे और आपके लिए ये वाकई ही नई होगी। आपने इसको ज़रूर बनाना है। मैंने यहाँ पे जितने भी गरम मसाला, जो भी स्पाइसेस, होल स्पाइसेस लिए हैं, ये बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमने लिए हैं। इसमें बादियान के फूल हैं, सूखी मेथी है, 2 टेबलस्पून हरी सब्ज़ इलायची है और 2 टेबलस्पून के हिसाब से ही मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, साबुत सूखा धनिया लिया है, काली मिर्चें ली हैं 2 टेबलस्पून और 12 से 15 जो है वो साबुत काली बड़ी इलायची है। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जो लौंग हैं और कुछ फूल इसके अंदर जावित्री के हैं और सिर्फ 2 दाने जो हैं वो जायफल के हैं और कुछ थोड़ी सी इसके अंदर हमने दालचीनी ऐड की है। ये गरम मसाला जितना भी बिरयानी मसाला, स्पेशली ये बिरयानी मसाला है, जब आप बनाएंगे तो ये तकरीबन आप 5 से 7 किलो अगर बिरयानी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी होगा। ये आप जब इसको बनाकर अपने घर में रख लेंगे, यकीन मानिए आपके घर हमेशा के लिए बाज़ार से बिरयानी मसाले जो हैं वो आना बंद हो जाएंगे। इसके अंदर हम स्पाइस बढ़ाने के लिए ये साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे इसकी पिसाई में। इसके साथ हम इसके अंदर ये करी पत्ता ऐड करेंगे और साथ में हम सौंठ का पाउडर डालेंगे और सबसे मोस्ट सैफ़रॉन डालेंगे, जिसकी खुशबू बिरयानी को 4 चांद लगा देती है और आपका दिल करता है कि आप इसको खाइए। इस सारे ड्राई स्पाइसेस को, होल स्पाइसेस को हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको हम जो है वो ग्राइंड करेंगे। सौंठ का पाउडर है 2 टेबलस्पून जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और थोड़ा टेस्ट जो है वो डेवलप करने के लिए टाटरी है, सिट्रिक एसिड, जिसका हम 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। और जो एक्स्ट्रा स्पाइसी करने के लिए हम लाल मिर्चें भी डालेंगे। सबसे पहले मैंने जो सबसे हार्ड वाले मसाले हैं उनको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है ब्लेंडर में डालने से पहले, ताकि ये बहुत अच्छी तरह फाइनली चॉप हो जाएं। यू कैन सी दैट कि जितने भी हार्ड वाले मसाले हैं मैं पहले उनको ऐड कर रही हूँ ताकि हम उनका अच्छा सा पाउडर बना लें। बिलीव मी कि अभी इसको हमने पीसना शुरू नहीं किया, लेकिन इसकी खुशबू जो है वो सारे घर को महका रही है। मैंने 1.5 kg जो है यहाँ पे चिकन लिया है और विद 1 kg राइस के साथ मैं आपको आज ये कच्चे गोश्त की जो बिरयानी बनती है हैदराबादी स्पेशली, वो बनाने की तरकीब बता रही हूँ। ये बिरयानी मसाला है, एक बार आप बना कर रख लीजिए, आपको बार बार इससे बनाने में बहुत मज़ा आएगा। बाकी के सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं और इनको बहुत अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। आप हमारा चैनल देख रहे हैं, हमारे साथ रहिए, हमें ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। जब हमारी गरम मसाले की ये पिसाई यहाँ तक पहुँच जाएगी, जब बहुत थोड़ी सी पिसाई रह जाएगी, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा सैफ़रॉन ऐड करेंगे ताकि वो इसके अंदर मिक्स हो जाए प्रॉपरली और उसकी खुशबू और उसका एरोमा सारे मसाले को महका दे। आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। यू कैन सी दैट कि कितना अच्छा और कितना खालिस ये बिरयानी मसाला जो है वो आपने आराम से घर पे तैयार कर लिया है। इसके अंदर थोड़े से हम होल स्पाइसेस, होल जो गरम मसाला है वो भी ऐड करेंगे। आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ताकि ये प्रॉपर एक आपके पास अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो तेज़ मिर्चें डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर टाटरी डालेंगे, सिट्रिक एसिड डालेंगे, जो कि इसकी शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाएगा और इसके जायके को भी इन्हेंस करेगा और जो है मीट को जो है गलाने में भी काफ़ी ज़्यादा अहम रहता है। चाहे तो आप चिकन के साथ बनाइए, बीफ या मटन के साथ बनाइए। इसकी बाकी की जो मैरिनेशन है वो भी आपसे शेयर करते हैं। ये 1 कप ब्राउन प्याज है जिसको मैंने अच्छे से ब्राउन करके बिल्कुल क्रिस्प कर लिया है और ये होममेड है। कोशिश कीजिए आप भी घर का इस्तेमाल कीजिएगा।
और एक लेमन है जिसका हम जूस डालेंगे। आपके पास जिस साइज़ का लेमन हो, छोटे हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये धनिया और पुदीना है, ग्रीन चिलीज़ हैं, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर। मैं साबुत जो है वो गार्लिक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि उसके चंक्स जो हैं वो बीच में रह जाते हैं जो खाने में मज़ा नहीं देते। सौंठ का पाउडर है, इसके अलावा योगर्ट है, तकरीबन 5 से 7 जो टेबल स्पून है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1.5 kg यहाँ पे चिकन है जिसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पानी में अच्छे से डिप करके विनेगर के साथ रखा था ताकि इसकी स्मेल भी चली जाए और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये बड़े साइज़ की बोटी है, इसके ऊपर हल्का सा फैट जो आपको नज़र आ रहा है वो इसके लिए ज़रूरी है, इसके ऊपर रहने दीजिएगा। अब हम इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड करते हैं। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 टीस्पून ऐड करूँगी, वेरी फुल। अच्छा खासा इसके अंदर स्पाइस जो है वो ऐड हो जाएगा और हम इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करेंगे। आपके लिए एक अच्छी सी टिप है, अगर आपने इसको मैरिनेट करके फिल वक्त नहीं पकाना है, रखना है, तो आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे मैरिनेशन के ज़रूर दीजिए। उसके बाद फ्रीज़र में रखिए ताकि ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो वेल कंबाइन भी हो जाए और इनका जो टेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई थी वो ऐड कर दी हैं। साथ में इसके मैं अदरक पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं कच्ची अदरक ऐड नहीं कर रही हूँ, ना ही जो फ्रेश गार्लिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो तो ना मिक्स होते हैं और उनकी जो स्मेल है ना वो भी काफ़ी देर तक आती रहती है। वो ऐसे चीज़ों में ऐड होते हैं जिसको आपने बहुत अच्छे से भूनना हो, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट कच्चे गोश्त के साथ चावलों को दम लगाना है। तो बेहतर है कि जिस तरह जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो कीजिए। इसके अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे, ये इसको बहुत टेंडर करेगा, बहुत जूसी रखेगा और बहुत अच्छा इसको कुक होने में जो है वो हेल्प करेगा। आपने ज़रूर ऐड करना है, हमारी रेसिपी को आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और साथ में हम इसके 7 टेबल स्पून जो है मैं योगर्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ये सारे स्पाइसेस योगर्ट में ऐड करके फिर भी चिकन के साथ मिक्स कर सकते हैं और जैसे मैंने किया है इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से योगर्ट इसके अंदर डालते हैं, बहुत अच्छे से इसको वेल कंबाइन करते हैं और मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है फिर भी आप 2 से 3 घंटे तो तकरीबन इसको दीजिए, और इतना भी टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको झटपट भी बना सकते हैं। अब अगर इसको इसी तरह मैरिनेट करके जल्दी बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत मज़ेदार बनेगी। हमने पहले किसी भी चीज़ में सॉल्ट ऐड नहीं किया, सॉल्ट ऐड टू टेस्ट है। जो बिरयानी मसाला बनाया है उसमें भी नमक शामिल नहीं किया, इसलिए कि नमक जो है वो शेल्फ़ लाइफ कम कर देता है, समटाइम्स बहुत सोगी कर देता है मसालों को। तो जब आपने मैरिनेशन बनानी हो तब सॉल्ट ऐड कीजिए। यू कैन सी दैट हमने इसको बहुत अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, ओवरनाइट रखा है। चावल जो है मैंने यहाँ पे 1 kg लिए हैं, पानी लिया है, उसके अंदर हम ये सारे होल स्पाइसेस ऐड करेंगे और मैं ये स्पाइसेस जो है वो इस पानी में से निकालूंगी नहीं क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसेस, होल स्पाइसेस जो हैं वो बिरयानी मसाले में ऐड नहीं किए। हम चावलों के इस पानी में ऐड करते हैं जिसका अरोमा भी आ जाएगा और जो बिरयानी के अंदर अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। सॉल्ट ऐड टू टेस्ट कर लीजिए, साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी इलायची डालते हैं खुशबू के लिए। आप जितना पानी रखेंगे उस हिसाब से सॉल्ट ऐड कीजिएगा ताकि चावल जो हैं वो सॉल्टी रहें। ये गार्निशिंग है बिरयानी की, पहले से सब चीज़ें तैयार करके रखिए ताकि जब भी आपके जैसे ही चावल तैयार हो जाएं आप उसको दम लगाने लगें तो आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद हों। पानी अच्छे से बॉईल हो गया, यू कैन सी दैट कि कलर उसका चेंज हो गया है। हमने पानी को स्टेन करके चावलों में से चावल जो हैं पानी में ऐड किए हैं क्योंकि हमने पानी में जो सॉल्ट ऐड किया है, अगर आप एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देंगे तो चावल जो हैं वो प्रॉपर सॉल्टी नहीं होंगे। चावल हमने ऑलमोस्ट 40% जो है गलाने हैं। जैसे ही 1 से 2 बॉयल आए, चावलों का कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो, जैसे ही उनका कलर चेंज हो, आपने चावल स्टेन कर लेने हैं। मैंने इस पैन में, मोटे पैंदे का पैन है और इसके नीचे आप तवा रखिएगा, कोई चीज़ रखिएगा ताकि नीचे से जो है बिरयानी लगे नहीं। मैंने पहले 1 कप ऑयल डाला है अपना मैरिनेट किया हुआ, ये हम चिकन ऐड करते हैं और हम इसको
3 मिनट के लिए तकरीबन हाई फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसके अंदर जल्दी जल्दी जो है वो कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अच्छी तरह से फैला के खोल के इसको रखते हैं। जैसे जैसे आप इस रेसिपी को देखते जाएंगे, फॉलो करेंगे और स्पेशली जब आप इसको बनाएंगे, बिलीव मी कि आप जिन जिन को खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। देन शेयर माई चैनल प्लीज़। कवर करके 3 मिनट के लिए इसको रखा है ताकि इसके अंदर जो है वो कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और हम इसकी चिकन की जो साइड है उसको चेंज कर देंगे, फ्लिप कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से एक जैसा कुक हो जाए। जब हम इसको दम लगाएंगे तो इसकी जो नीचे वाली साइड है वो भी प्रॉपरली कुक हो जाएगी। इतनी जल्दी ये चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। हमने इस बिरयानी को 45 मिनट्स के लिए दम लगाना है। मैंने इसके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है वो चिली फ्लेक्स का डाला है। साथ में इसमें ब्राउन प्याज डाला है। चिली फ्लेक्स ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ा आता है। और फिर आपका जो स्पाइस लेवल है वो भी बैलेंस हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर आलू बुखारा नहीं डाला, मैं इमली का पल्प डाल रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों का, बुज़ुर्गों का, सबका ख्याल रखा कीजिए। जो गुठलियाँ होती हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होती हैं। सो बेहतर है कि किसी भी इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल कीजिए जो किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो। इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। मैं ये सब चीज़ें चिकन के ऊपर डाल रही हूँ। मैंने हाफ़ राइस जो है इसके ऊपर डाला है और इन राइस के ऊपर हम जो हमने बिरयानी मसाला बनाया है वो डालेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बट आप डालिएगा ज़रूर। इसका इतना शानदार अरोमा आएगा, आपके किचन महक जाएगा। थोड़े से ब्राउन प्याज ऐड करते हैं। जब आप इसको मिक्स करेंगे, ये ब्राउन प्याज खाने में इंतहाई लाजवाब लगते हैं। और इसके ऊपर थोड़े से जो हमारे चावल रह गए हैं उसको ऐड करते हैं। यू कैन सी दैट कि चावल कितने खिले खिले से हैं, अभी हाफ कुक हैं। लेमन जूस डाला है। यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल टिप दूंगी। मैं इसमें बटर ऐड करूँगी 1/2 कप। आपने ज़रूर डालना है। बटर डालें, देसी घी डालें, अप टू यू, ऑयल डालें, लेकिन आपने ज़रूर डालना है। और आपने अपने चावलों का टेस्ट चेक कर लेना है। अगर तो वो सॉल्टी नहीं है तो इस पॉइंट पे आप इस बटर के अंदर 1 टीस्पून जो सॉल्ट है ना वो मिक्स करके अच्छे से इसके ऊपर डालिए। आपके चावलों का जायका कमाल लाजवाब रहेगा। ये वो टिप है जो आज तक मेरा नहीं ख्याल किसी ने आपसे शेयर की होगी। अपनी पसंद की गार्निशिंग कीजिए और हम इसको 45 मिनट्स के लिए दम लगाते हैं। मेरा इलेक्ट्रिक ये स्टोव है, आपके पास जो भी हो, चूल्हा फ्लेम है, दूसरा है, आपने अपने हिसाब से चावलों को दम लगाना है, अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। एज़ यू नो दैट मैंने इसके अंदर सेफ्रॉन मिल्क यूज़ किया है और थोड़े से ब्राउन प्याज डाले हैं। अब इसके फाइनल टचेस हो गए, सारी ब्यूटीज़ की कंप्लीट हो गई है। इसको हम 45 मिनट्स के लिए दम लगाते हैं। बिलीव मी कि ये 45 मिनट्स में शानदार बिरयानी जो है बनकर तैयार है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैंने इसमें ब्लैक रेज़न्स ऐड किए हैं और मैं इसको साथ में पाइन नट्स के साथ गार्निश करूँगी। हम आपको चावल दिखाते हैं कितने खिले खिले, कितने शानदार किस्म के चावल जो हैं वो पककर तैयार हैं। हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। You can see that you will enjoy it definitely when you will try it, so do try it। ये ट्राई करना तो बनता है। ये स्पेशल रेसिपी मेरी खाला की फरमाइश के लिए है। वो खाला जो अम्मा की सगी वाली बहन होती है ना मेरी ज़ाती वाली खाला, उनके लिए है। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ये ज़रूर बनाइए। ये एक लेगेसी है मेरी अम्मा की तरफ से, मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। जब भी मैं बनाती हूँ सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और यू कैन सी दैट कि आज ये सीक्रेट हमने आपसे शेयर किया है। अब तो आप पे फ़र्ज़ हो गया कि आपने ज़रूर बनाना है, अपने प्यारों को खिलाना है और इन्जॉय करना है। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, उनका ख्याल जिनका ख्याल हम पे फ़र्ज़ है। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक और अच्छी शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रब राखा।